हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जैन। एलआईसी की संस्था जो है भारतवर्ष की, तो एलआईसी इंश्योरेंस में नंबर वन इंडस्ट्री है और एलआईसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी है कि जो भी पैसा आप एलआईसी में इन्वेस्ट करेंगे वो आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सोवेरेन बॉन्ड पेपर पे उसका रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन देती है कि आप जो भी पॉलिसी लेंगे, जितना भी अमाउंट आप पे करेंगे, जो भी आपको पैसा मिलने वाला है, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप गवर्नमेंट की गारंटी के साथ कि कोई भी पैसा, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं, तो बैंक पे हमको इतना विश्वास होता है कि हम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक रख देते हैं। बट आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बैंक में जो भी आप पैसा रखते हैं, पहले ये 1 लाख हुआ करता था कि आपको गारंटीड अमाउंट 1 लाख मिलेगा। गवर्नमेंट 1 लाख की गारंटी लेती है और वो आईआरडीए के रूल के हिसाब से, आरबीआई के, कि गवर्नमेंट 1 लाख का अमाउंट ही आपको मिलेगा, भले आपका 10 लाख जमा हो। बट एलआईसी में ऐसा नहीं है। एलआईसी में पहले 1 लाख हुआ करता था, अब 5 लाख है। एक केस हो गया था पीएमसी बैंक का, तो उसके बाद 5 लाख रुपए कर दी है उसकी लिमिट, कि आप 5 लाख तक आपको गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे यू। बट एलआईसी में ऐसा नहीं है। एलआईसी में आपको एक एक पैसा जो आप सेव करते हैं और जो पैसा आपको प्रॉमिस्ड है, कि मतलब जो भी लिखा गया है कि ये बोनस एडिशंस आपको मिलेंगे, तो वो मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा जितना भी अमाउंट होता है उसकी पूरी 100% गारंटी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मनी स्पीक्स ऑलवेज ट्रूथ। मतलब कि आज हम जो भी है, हमारी जो भी वैल्यूएशन, जो भी एसेट्स हैं, कि पैसा हम जो अर्निंग करते हैं, जो भी पैसा हम अर्निंग करते हैं, अगर उसको पूरा हम खर्च कर दें तो हमारा वैल्यूएशन कुछ भी नहीं होता है। तो पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर आप आज मुझे बचा लोगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। इसका मतलब यह है कि जो भी हम अर्निंग करते हैं, वो अर्निंग में से आप पहले सेव कर लीजिए और उसके बाद जो बचता है वो आप एक्सपेंस में डालिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे इंडिया में हम लोग जब पहले एक्सपेंस कर लेते हैं और जो बचता है 10%, 5%, हार्डली 5% और 10% बचता है, वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद जो फ्यूचर की, भविष्य की जो ज़रूरतें हैं, बच्चों को पढ़ाना है, घर लेना है, हर एक की अलग अलग ज़रूरतें रहती है, बिजनेस में पैसा डालना है, तो वो नहीं हो पाता है। तो और एल आई सी ने एक अभी नया प्लान लॉन्च किया है, 945 जीवन उमंग। तो वो एक ऐसा प्लान है कि वो होल लाइफ प्लान है, मतलब कि आपको 8% लाइफ टाइम गारंटी मिलती है उसमें रिटर्न की। और उसमें आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। बाकी कोई भी पॉलिसी में टैक्स फ्री रिटर्न नहीं है। 3 पीढ़ियों तक चलने वाली ये पॉलिसी है। इसके अलग अलग फीचर्स मैंने यहाँ पे किए हैं कि आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या प्लानिंग करना पड़ता है। कि इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो जो भी हमारे खर्चे हैं, जब बच्चों के एजुकेशन के लिए खर्चा है, बच्चों के अब शादी के लिए खर्चा है, फिर आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, क्योंकि 60 के बाद जब रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद कहाँ से पैसे आएंगे, जो एक्सपेंसेस हैं तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। हम किसी और पे डिपेंड रहें तो उससे अच्छा है कि हमारा रिटायरमेंट की प्लानिंग हम अभी कर लें। इस्टेट प्लानिंग है कि घर लेना है तो घर के लिए प्लानिंग, उसके लिए पैसे चाहिए। और जो इंश्योरेंस हमारे की जो हमारी हेल्थ है, और कुछ भी होता है लाइफ में तो उसके लिए, और टैक्स प्लानिंग की, टैक्स भी सेव करना है। तो सारी चीज़ें हमको देख के मैं ये नहीं कि एलआईसी के साथ ही करना है सारे से, मतलब एक ही बास्केट में सारे एग्स नहीं रखने हैं कि सारी चीज़ें एक ही इसमें रख दी। अलग अलग इसमें थोड़े थोड़े अमाउंट सेव करना चाहिए। इन्वेस्ट एंड ग्रो विद एलआईसी। कि बैंक इंटरेस्ट जो है, आज से 15 साल पहले 12% हुआ करता था, आज वो 6% से भी नीचे आ चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। और आज से 15 साल के बाद बैंक रेट क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 12% से 6% से भी नीचे, मतलब
ऑलमोस्ट 6 to 7% नीचे आ चुका है, डाउन आ चुका है। तो आफ्टर 15 ईयर्स क्या होगा, 1%, 2%। और हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारे हमको जो इनकम चाहिए, जो मंथली एक्सपेंस के लिए, तो वो भी हमको कम पड़ने लगेगी। तो उस वक्त जब ये सेविंग से पैसा आएगा, तो वो पैसा आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा, मतलब उस वक्त आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा। और सारी ज़रूरतें नहीं भी पूरी कर सकता, तो भी जो भी पैसा आप सेव करते हो उस पर रिटर्न जब आएगा, तो वो पैसा एक हेल्पफुल होता है, जो भी फ्यूचर की ज़रूरतें हैं, फ्यूचर के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, कि एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, उसके बाद बहुत सारे खर्चे होते हैं। और LIC promises to pay 8% tax-free regular income with documentation on the bond paper, and Government of India take the guarantee about LIC. 3 in बेनिफिट बिफोर 31 मार्च। LIC का उमंग प्लान जो है, उसमें रेगुलर प्लान इनकम है, 3 प्रीमियम पेइंग ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे प्रीमियम कैसे पे करना है उसके लिए भी 3 ऑप्शन है, 3 अलग अलग ऑप्शन हैं, कि कोई ₹1,00,000 महीने साल का पे कर सकता है, कोई 3 lakhs कर सकता है, कोई 2 lakhs कर सकता है, डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। इंक्रीजिंग लाइफ कवर ऑफ लाइफ है, कि मतलब जो भी सम एश्योर्ड होगा, जैसे 2 लाख का सम एश्योर्ड है, तो हर साल वो उसमें 4 से 5% हर साल वो बढ़ता जाएगा, 3 से 4%, 4 से 5% हर साल वो बढ़ता जाएगा। मतलब सम एश्योर्ड जितना आप कर उतना ही नहीं रहेगा। और अगर प्रीमियम की आज कंडीशन अच्छी है, प्रीमियम पे कर पा रहे हैं, और किसी वजह से प्रीमियम डिसकंटिन्यूड हो जाता है आफ्टर 3 इयर्स, तो ये पॉलिसी में ही सिर्फ ऐसा है कि पेड अप पॉलिसी फॉर रिड्यूस सम एश्योर्ड इज सिक्योर्ड। मतलब कि जितना भी अमाउंट आप पे करते हो, वो आपका उतना, वो जो सम एश्योर्ड होगा, वो आपका जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी बेनिफिट आपको मिलना है वो सारी बेनिफिट कंटिन्यू रहेगी। रिटर्न है इसमें 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, पेड अप सम एश्योर्ड रिस्पेक्टिवली, एंड पॉलिसी पेज फर्स्ट सर्वाइवल बेनिफिट एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म। जैसे 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो उस वक्त आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, टिल द होल लाइफ पॉलिसी, मतलब 100 years ऑफ लाइफ। हु कैन बाय इट, कि मतलब कौन ले सकता है, तो 90 डेज का, मतलब 3 महीने के बच्चे से लेके 55 की एज तक जो भी है वो ले सकते हैं ये पॉलिसी। इसमें मैंने इलस्ट्रेशन चार्ट भी दिखाया है, कि इसमें डेथ बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, और कितने एज में कितना प्रीमियम पे करना है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, सारी चीज़ें मैंने दिखाई है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आपको LIC उमंग प्लान समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए। थैंक यू।